Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC NET पेपर 1 और आज हम करेंगे क्विज क्लास 98 22 नवंबर 2011 के फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं आज हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर्स को। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, दोनों लिस्ट है उनमें मैचिंग करना होगा। एक तरफ है फर्स्ट है सैम्पलिंग मेथड्स है एक तरफ और उसके दूसरी तरफ है प्रोसीड्यूर जो इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट में है सैम्पलिंग मेथड्स में है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ऑप्शन 2 है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ऑप्शन 3 है क्लस्टर सैम्पलिंग एंड ऑप्शन डी है स्नोबॉल सैम्पलिंग। सो इस तरफ है the first member is used as an information to identify other, the process goes on like। ये जो फर्स्ट मेंबर है वो यूजुअली यूज्ड होते हैं एज एन इंफॉर्मेंट टू आइडेंटिफाई अदर को आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसे ही प्रोसेस चलता है। ऑप्शन 2 में है द यूनिट्स आर चूजन इंटैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेटिंग के बेसिस पर। ऑप्शन 3 में है द यूनिट्स आर चूजन फ्रॉम डिफाइंड ग्रुप्स और लेवल्स के हिसाब से। नेक्स्ट है द यूनिट्स आर चूजन बाय गिवन इक्वल इंडिपेंडेंट चांस टू ईच, हर किसी को इक्वल चांस मिलता है। सो सिंपल रैंडम में क्या होता है, सिंपल रैंडम में होता है हर किसी को इक्वल चांस मिलता है। सो ऑप्शन 4। स्ट्रेटिफाइड रैंडम में क्या होता है कि एक डिफाइंड ग्रुप और लेवल्स में डिवाइड किया जाता है। सो ऑप्शन 3। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि इंटैक्ट ऑन देयर बेसिस क्लस्टर, उस एक की बेसिस पर उनको क्लस्टर बनाया जाता है। सो ऑप्शन 2। एंड स्नोबॉल में क्या होता है, वो एक मेंबर दूसरे को ऐसे ही बॉल बनाया जाता है। सो करेक्ट आंसर होगा 4 3 2 1। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। यहाँ पर लिस्ट ऑफ इनिशिएटिव, डिजिटल इनिशिएटिव है, उसका पर्पस है। एक तरफ है सायम, ऑप्शन बी सायम प्रभा, ऑप्शन सी डिजी लॉकर एंड ऑप्शन डी नेट। ओके, सो सायम क्या प्लेटफॉर्म है देखते हैं। पर्पस देख लेते हैं। ऑनलाइन स्टोर एंड एक्सेस एकेडमिक अवार्ड्स नेमली डिग्रीज, मार्कशीट एक्सेट्रा, जो एकेडमिक डिग्रीज नाम मार्कशीट है उनको रखा जाता है। ऑप्शन 2 में है स्टोर एंड एक्सेस पर्सनल ई डॉक्यूमेंट, स्टोर करते हैं एक्सेस जो पर्सनल ई डॉक्यूमेंट्स रिस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल लोकेशन के बिना पर उन जो हम रखते हैं उन चीजों को बात करते हैं। नेक्स्ट, मूव फॉर हाई क्वालिटी एजुकेशन, एक मूव है जो हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ऑप्शन डी में है फ्री डिटेल चैनल फॉर हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। सो करेक्ट आंसर क्या है, स्वयं क्या है, एक मूक है, राइट। स्वयं एक मूक है जो एनीवेयर एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता है। स्वयं प्रभा एक DTV चैनल है। ओके, डिजी लॉकर में हम ऑनलाइन स्टोर्स में हम हमारे अवार्ड रख सकते हैं। नेट क्या है, एक ई डॉक्यूमेंट, नेट क्या है, नेट है एक स्टोर पर्सनल ई डॉक्यूमेंट रिस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल लोकेशन के भी यहाँ पर हम रख सकते हैं। सो करेक्ट आंसर हमारा होगा 3 4 2 1। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following values is related to self transactions? So self transactions के बेसिस पर कौन सा ऐसा वैल्यू है रिलेटेड है? सिक्योरिटी वैल्यू, वैल्यू ऑफ यूनिवर्सलिज्म, वैल्यू ऑफ फ्रीडम एंड वैल्यू ऑफ कन्फॉर्मिटी। सो सेल्फ ट्रांसेंडेंस के साथ जाता है वैल्यू ऑफ यूनिवर्सलिज्म। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1 क्या है, मीमांसा एंड वेदांतास एग्री विद द न्यायिकास दैट द सिलोजियम कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स और प्रोपोजिशन। यहाँ पर 5 प्रोपोजिशंस है। ओके, सो मीमांसास एंड वेदांतिकास ये एग्री करते हैं विद द न्यायिकास एंड दैट द सिलोजियम कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स और प्रोपोजिशन, 5 मेंबर्स है। ओके, स्टेटमेंट क्या है, मीमांसास एंड वेदांतास एग्री विद द न्यायिकास दैट सिलोजियम इज नेसेसरी ओनली फॉर पार्थ अनुमाना और डेमोन्स्ट्रेट इन्फरेंस एंड नॉट फॉर सर्वार्थ अनुमाना और इन्फरेंस फॉर वन सेल्फ। सो इसका जो करेक्ट आंसर है 1 जो स्टेटमेंट है, जो मीमांसा एंड वेदांता एग्री विद न्यायिकास दैट द सिलोजियम कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ प्रोपोजिशन। सो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, लेकिन ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो NEP
20 मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 proposes to establish which of the following new bodies, कौन से बॉडीज को एस्टेब्लिश करने की बात की गई? SSSA या पारेख, ऑप्शन PARAKH, ऑप्शन 3 IITI, ऑप्शन डी नीति, ऑप्शन ई NTA। सो करेक्ट आंसर कौन सा न्यू बॉडीज है? सो करेक्ट आंसर है हमारा SSSA, ऑप्शन बी पारेख PARAKH एंड ऑप्शन सी IITI। तो ये चार सारे इंस्टीट्यूशन है, ये सारे हैं न्यू इंस्टीट्यूशन जो NEP 2022 में अनाउंस किया गया है। सो पारेख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओके। एंड SSA का फुल फॉर्म है स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। सो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैचिंग करने को कहा गया है मॉडलिटीज ऑफ टीचिंग के मॉडल एंड इम्प्लीमेंटेशन। ऑप्शन ए में देखते हैं इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी ट्रेनिंग, ऑप्शन सी कोऑर्डिनेटिंग, ऑप्शन डी इंडोक्ट्रिनेशन। सो इंस्ट्रक्शन क्या है? वन वे इम्पोजिंग ऑफ आइडियाज फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट्स। एक वे में आप अपना टीचर क्या कर रहे हैं, अपने आइडियाज को थोप रहे हैं स्टूडेंट पर। ऑप्शन 2 में बताया गया है एसोसिएटेड प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज फ्रॉम द टीचर्स टू स्टूडेंट, एसोसिएट कर रहे हैं प्रेजेंटेशन आइडियाज जो है वो। नेक्स्ट डिसिप्लिन ड्रिल कंडक्टेड बाय टीचर, ऑप्शन डी एक्टिव इंटरचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स के बेसिस पर। सो करेक्ट आंसर क्या है? इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन के साथ जाएगा आपका कि एक्टिव इंटरचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग है डिसिप्लिन ड्रिल कंडक्टेड बाय टीचर। कोऑर्डिनेट कंडीशनिंग क्या है? कंडीशनिंग है एसोसिएटिव प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज फ्रॉम टीचर्स टू स्टूडेंट। एंड इंडोक्ट्रिनेशन है जहां पर टीचर थोप रहे हैं अपना आइडिया, सो इम्पोजिशन। सो करेक्ट आंसर है 4 3 2 1, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ एम्पिरिसिज्म इंडक्टिव पैराडिज्म रिसर्च। जो एम्पिरिसिज्म और इंडक्टिव पैराडिज्म ऑफ रिसर्च है उसका फीचर्स बताना हो। Okay, research is concerned with the process rather than simply with outcome procedures। जो research है वो concerned होता है process के साथ rather than simply with outcomes और procedures के साथ। ओके, ऑप्शन बी क्या है? बेस्ड ऑन लॉजिकल पॉजिटिविस्ट फिलोसफी। जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट फिलोसफी के साथ ये बेस्ड होता है। विच एज्यूम, जो एज्यूम करता है सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी को। ऑप्शन सी रिसर्चर्स आर कंसर्न विथ व्हाट आर कॉल्ड पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव। जो रिसर्चर कंसर्न होते हैं पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव के साथ। ऑप्शन डू अटेम्प्ट्स टू एस्टेब्लिश यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन। ये अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्री जनरलाइजेशन क्रिएट करने के। सो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो है ए एंड सी। सो इट इज जो एम्पिरिसिज्म इंडक्टिव रिसर्च है ये कंसर्न होता है द प्रोसेस रादर देन सिंपली विथ आउटकम्स और प्रोडक्ट्स के बेसिस पर। और एक जो बात यहाँ पर बताया जाता है एम्पिरिसिज्म रिसर्च में कि रिसर्चर्स आर कंसर्न विथ व्हाट कॉल्ड पार्टिसिपेंट, ये पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एंड सी। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्मॉल हाइड्रो पावर पोटेंशियल इन इंडिया इज एस्टिमेटेड अप्रोक्सीमेट। जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट है वो कितना एस्टिमेट किया है? क्या है? 60 मेगावाट, 100 मेगावाट, 10 गीगावाट या 20 गीगावाट। सो करेक्ट आंसर जो है वो है छोटे स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं 20 गीगावाट के। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स रैंक फ्रॉम स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सेस ऑफ टाइम। सो स्लो से फास्ट आपको ये सजाना होगा। कैच, CD रोम, हार्ड डिस्क, रैम, रजिस्टर, ये है हमारे ऑप्शंस। सो सबसे स्पीडी ज्यादा जो स्लो से फास्ट, सो सबसे स्लो कौन सा होता है? सबसे स्लो कौन होता है? CD रोम, उसके बाद हार्ड डिस्क, उसके बाद रैम, उसके बाद कैच एंड लास्ट में रजिस्टर जो सबसे फास्ट होता है। सो करेक्ट आंसर होगा BCDAE, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एसोटेशन रीजन है। यहाँ पर बताया गया है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम वेदर ट्रेडिशनल और मॉडर्न इज properly put in place for
effective economy and ensuring quality in teaching learning transactions. So teaching support system है जो अगर ट्रेडिशनल हो या मॉडर्न इस परफेक्टली बट इन पुट इन प्लेस, ये प्लेस करता है इफेक्टिव इकोनॉमी एंड इंश्योर क्वालिटी ऑफ टीचिंग को, इफेक्टिव टीचिंग को क्या करते हैं कि ये इंश्योर करते हैं। रीजन क्या है? रीजन है लर्निंग आउटकम्स इन ऑर्डर टू कॉन्गरेंट विथ स्टिपुलेटेड इंस्ट्रक्शन गोल्स मीट्स स्कैफोल्ड टू बिगिन विथ। सो लर्निंग आउटकम्स जो है वो कॉन्गरेंट, वो इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर होता है। सो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, नहीं ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू। तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।